तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज भी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। हम सबके सोशल मीडिया हैंडल्स पे कभी ना कभी एड्स आ जाते हैं टैरो से रिलेटेड या सोलमेट से रिलेटेड या कुछ भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो टैरो वर्ड हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड और जानने के लिए और टैरो से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस क्लियर करने के लिए हमने बुलाया है एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हेमा गुलाटी जी को, जो आज हमें बताएंगी टैरो के बारे में और सारे मिथ बर्स्ट करेंगी, जो गलत फहमियाँ हैं वो बर्स्ट करेंगी और सही इन्फॉर्मेशन हमें आज प्रोवाइड की जाएगी। तो हेमा जी वेलकम। Thank you so much. Jai Shri Krishna to all of you. Jai Shri Krishna and Jai Shri Krishna to all the viewers. थैंक यू, आप अपना टाइम निकाल कर आए हमारे व्यूअर्स के लिए। Welcome and thank you for having me over. तो हेमा जी शुरू करते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता दो, टैरो कहाँ की साइंस है, वो कैसे काम करती है और आपने क्यों टैरो चूज़ करा हुआ है एज अ प्रोफेशन। ओके, सो जो टैरो है वो एनर्जीज पे काम करती है, इंट्यूशन पे काम करती है और कार्ड्स तो हम देखते ही हैं जो सबको पता है। और टैरो का जो अगर मैं बैकड्रॉप शुरू करूं वो इजिप्ट से है। अच्छा, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, क्योंकि अगर आप गूगल बाबा पे सर्च करेंगे तो वो वहाँ दिखाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ एक्सेट्रा, बट वो शुरू हुआ है इजिप्ट मेन से। और इजिप्ट के कस्बों से यहाँ पे वो गिफ्ट है एक तरह का, जैसे विच क्राफ्ट हम सब लोग जानते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है, वैसे ही टैरो कार्ड भी ऐसा एक गिफ्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है। तो ये बेसिकली इजिप्ट से आया हुआ है। ओके। और आपने क्यों टैरो चूज़ करा हुआ है, आप कैसे कनेक्ट हुए और तो कितने बेसिकली टैरो शुरू करने के लिए मैं खुद ही तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आइल्स ट्रेनर रह चुकी हूँ। मेरा एकेडमिक सेक्शन में मेरा बैकग्राउंड है। तो जैसे सब लोग मेरे पास आज गाइडेंस के लिए आते हैं, वैसे ही मैं एक दिन किसी से गाइडेंस लेने गई जो मेरी गुरु हैं वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टैरो रीडर आपको करना चाहिए क्योंकि ये गिफ्ट है, आपको लिनेज में मिला है। तो हम सब ज़िद्दी हैं थोड़े, मतलब आपका नहीं पता, मैं थोड़ी हूँ ज़िद्दी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं, ये क्या, मैं नहीं सीखूँगी। तो उन्होंने कहा एक बार सीखो। तो मैंने ऐसे इसको शुरुआत करी। तो करते 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 फिर मेरी जर्नी शुरू हुई और आज 5 साल हो गए हैं इसको मुझे प्रैक्टिस करते हुए। पहले 4 साल मैंने इसको बिल्कुल कमर्शियल नहीं बनाया था, क्योंकि एक गिफ्ट है तो मैं इस पर लोगों को नहीं पता, इस पर साधना भी बहुत इन्वॉल्व होती है, मेडिटेशन भी बहुत इन्वॉल्व होती है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी उतने अच्छे आंसर्स और उतने अच्छे प्रेडिक्शंस आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी, उसमें तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। टैरो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पास उनका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आजकल के पेरेंट्स, मदर्स बहुत स्पेसिफिक है कि किस दिन बच्चे को बर्थ देना है, वो भी उनको पता है। बट पहले टाइम में ये चीज़ें नहीं थी, दे डिडंट नो दैट। तो उन लोगों के लिए काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं जो मिडिल एज में होते हैं, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ पता हो और टाइम नहीं पता होता। तो उनके लिए टैरो बहुत यूज़फुल है और वो आपकी एनर्जी फटाफट कैच कर लेता है। ओके तो एक बार आप बताओ, इसका टैरो सीखने में आपने थोड़ा डीपली बताओ कि आपने क्या क्या किया है इसको। तो पहली बात तो मैंने टैरो को एक्सेप्ट किया कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, क्योंकि हम सब लोग एक लाइफ पर्पस के साथ बॉर्न होते हैं। अगर हम लाइफ पर्पस से डेविएट हो जाए तो हमारी लाइफ हेल बना देता है यूनिवर्स या नेचर, क्योंकि नेचर में बहुत पावर होती है। अगर आप एक काम के लिए बॉर्न हुए, यू आर गिफ्टेड एंड यू आर नॉट डूइंग दैट, तो पहले तो आपकी लाइफ हेल्प बनना शुरू हो जाती है। तो ये एग्जांपल मैं छोटा सा देना चाहूँगी आपके क्वेश्चन पे आने से पहले, कि जब मैंने टैरो सीखा उसका मैजिक मैंने कैसे देखा। मैं टैरो सीख के, मैं बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं वृंदावन गई। वृंदावन में हम सब जानते हैं कि पर्दे हर 2 मिनट में बंद हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको नज़र ना लगे। तो इसलिए मैं गई वहाँ पे, आप मानेंगी नहीं, उस दिन 7 से 8 मिनट वो पर्दे खुले रहे, जैसे कि वो निहार रहे हैं कि ठीक है अब यू हैव कम बैक टू योर पाथ, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू। एंड वो वहाँ पे ऐसे पर्दे खड़े रहे, मैंने अपने टैरो कार्ड्स दिए,
वो आगे तक गए, वो वापस आए, मैं वहाँ खड़ी रही। जब मेरी प्रेयर्स पूरी हो गई, आफ्टर 6 to 7 मिनट्स मैंने टाइम नोट किया था, तब वो पर्दे बंद हुए। तो वहाँ से मुझे शुरुआत समझ में आया कि टैरो इज़ अ बिग मैजिक। एंड लोग जो ऐसे समझते हैं कि अरे ये तो पत्ते हैं, अरे ये आप क्या कर रहे हो, इससे थोड़ी ना फ्यूचर बताओगे, क्योंकि हमारा थोड़ा इंडिया डोमिनेटेड है बाकी ओकल्ट साइंसेस से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टैरो आप अगर नहीं जानते, सबसे पहले तो टैरो का रूल ही यही है कि आप उसको रिस्पेक्ट करो। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे तो वो रिजल्ट्स कभी देगा ही नहीं आपको, या देगा तो उल्टा सीधा देगा। तो रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। भाई मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ है। सही बात है। मैम एक बार आप ऑडियंस के लिए अगर बता सकते हो ट्विन फ्लेम होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो सेम पोल्स हैं, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे। और ये पूरी जर्नी जो होती है रनर एंड चेज़र की होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है। जैसे एक सोल है दूसरे सोल को धक्का देगा, चलो करो। अगर आप में पेशेंस कम है तो आपके ट्विन फ्लेम में आपसे ज़्यादा पेशेंस कम होगी। तो और लोगों को ये गलत फहमी है कि जो ट्विन फ्लेम है जेंडर स्पेसिफिक होता है, मेल एंड फीमेल ही हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ट्विन फ्लेम्स आपका एक रूममेट भी हो सकता है, एक फादर सन भी हो सकते हैं, एक टीचर और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल जेंडर स्पेसिफिक। तो पहले तो लोग भूल ही जाएं कि ये लड़का मेरे पास आया है फॉर द करंट टाइम, ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है। नो, आपकी मदर खुद की आपकी ट्विन फ्लेम हो सकती है। बट अगर पार्टनर्स ट्विन फ्लेम हुए और एक पार्टनर से कहता है कि चलो काम करो, ये ना वे ये नहीं है कि वो उसको मोटिवेट ही कर रहा है, उसको पुश कर रहा है टू डू हिज वर्क और हर वर्क। नहीं, देखो वो तब आपकी हेल्प करता है कि अगर आप उसको समझ पाओ कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। उसी को जानने में हमें 1-1 घंटे का सेशन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई आए, आप ही आए कि आप और कोई जना है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो पूरा मुझे वो निकालना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में हो या नहीं हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, ये रेयर केसेस में होता है पूरे यूनिवर्स में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, सबको फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं एंड ही वाज लाइक कि मुझे अपनी वाइफ से सेपरेट होना है, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप अभी मत सेपरेट हो बिकॉज ये आपका ट्विन फ्लेम है। तो वो कह रहे हैं कि ट्विन फ्लेम है तो इतनी लड़ाई क्यों होती है, क्यों हो रहा है ऐसे मेरे साथ कि हमारी बन ही नहीं रही। आफ्टर द चाइल्ड, इंडियन में होता है ना कि ओके चाइल्ड है तो और निकाल लो जर्नी, और निकाल लो। तो मैंने कहा आप रुको, आपको आंसर 2-3 साल में मिलेगा, आप करते जाओ। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ऐसा लिक्विड नाइट्रोजन है, ये आपकी लाइफ में ऐसे आग लगाएगा हाइड्रोजन की तरह, और वो ऐसे रॉकेट उड़ेगा कि आप राइज एंड शाइन करेंगे। तो अब उनका वक्त आ गया राइज एंड शाइन करने का। अगर वो ट्विन फ्लेम से सेपरेट हो जाते तो वो कभी भी ये पॉइंट जो अपनी लाइफ में अभी देख रहे हैं वो कभी नहीं देख पाते, बिकॉज वो आपको ट्रिगर करने आता है। तो ये ट्विन फ्लेम का गुड पार्ट हो गया ना। गुड पार्ट हुआ अगर आप उसको जान लो। अगर आप नहीं जानो तो पंजाबी में जैसे कहते हैं ईट कुत्ते का वैर, आप उनको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये उसकी तरह हो गया शनि की 7.5 जैसे होती है कि उसमें मतलब तुम्हारा टेस्ट बहुत लेते हैं कि टेस्ट हो रहा है, रिलेशनशिप का टेस्ट हो रहा है, करियर का टेस्ट हो रहा है, पर उसमें भी तुम निकल के बाहर आ गए तो और ज्यादा शाइन करोगे। ये वो वाली चीज है, ये वाली भी चीज़ हुई, बट यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट है आपको। अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाता है, पहली बात तो ज़रूर अगर आप जान लिया और आपने तालमेल बिठा लिया उससे कि ठीक है ये मेरा ट्विन फ्लेम है, अब मैंने साथ में रह के चलना है, तो आप राइज एंड शाइन करेंगे। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली करेक्ट, तो ये जो नेचर का प्रोसेस है, मैं एग्जांपल दूंगी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं अंटार्कटिका में ज़्यादा ठंड हो जाती है, वो माइग्रेशन के लिए निकल जाती हैं, वो एक नेचर की साइकिल है। अगर वो नहीं निकलेंगी तो पूरे नेचर की साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। सिमिलरली जो भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिया है, अगर आपने अपनी ज़िद्दपन में, ईगो में उसको नहीं पहचाना, तो आप उसी साइकिल में घूमते रह जाओगे और आप कभी राइज एंड शाइन कर ही नहीं पाओगे, ना वो हो पाएंगे ना आप हो पाओगे। तो पता कैसे लगता है कि ट्विन ये फ्लेम है? होता है एक सेशन होता है, इसका एक लॉन्ग सेशन होता है, इसमें चार्ट्स मैच होते हैं। टैरो से सबसे ज़्यादा पता चलता है।
आप एक डीप स्टडी करते हैं, देखते हैं 1 घंटे का सेशन, क्योंकि बहुत लोग आते हैं और बहुत लोगों को मैं कहती हूँ कि नहीं आपका ट्विन फ्लेम नहीं है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आएंगे, नहीं नहीं हमने तो यही सुनना था, यही है, आप कैसे कह रहे हो, 4 टारो रीडर्स ने तो यही कहा है। तो फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है आपको टाइम बताएगा, बिकॉज आई ऑलवेज लीव इट टू कृष्णा, लेट टाइम टेल यू, टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर ऑल्सो, आपको पता चल जाएगा। तो होना क्या चाहिए कि जिससे आपकी वाइब मैच हो रही है तो आप पहले ही पता करवा लो कि ये, मतलब अगर आपके अंदर वाइब कभी भी ज़्यादा मैच नहीं करेगी, मैं वही कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करेगा। आपने कभी सुना है मैं ये बिज़नेस शुरू नहीं करना चाहता था, उसने मेरे से ट्रिगर किया है तो मैं अब तो कुछ करके ही दिखाऊंगा अपनी लाइफ में, ये कैसे? तो आप उस चीज़ के पीछे, जैसे एक कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, वो घड़ा बना रहा है, बार बार उसको शेप में ले रहा है गीली मिट्टी से, फिर कर रहा है, वो तब तक फॉर्म आकार नहीं लेगा जब तक उसका समय नहीं आएगा। और वो एक तरह से है कि आपको शेप लेने के लिए आपको दे रही है नेचर, बट आप उसको रिपेल करो, नहीं हमको नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बनेगी ही नहीं, बनेगी 90% नहीं बनती, बट अगर आप उसको समझ जाओ प्रॉपर गाइडेंस गुरु के उससे, तो आपकी बन जाएगी, तो आप ऐसे उड़ोगे जिसकी कोई स्टॉपेज नहीं है। बट मैम ये भी तो कहा जाता है जो ऑपोजिट ट्रेड्स वाले लोग होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्ट है ही नहीं, ये रिपेल है, ये दूर भागेंगे, रनर एंड बट चेजर। यूनिवर्सल कोड है या यूनिवर्सल सेइंग है, ये कहते हैं ना कि जो ऑपोजिट लोग हैं वो लोग अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज द बेटर थिंग। हाँ तो अट्रैक्ट सिर्फ फिजिकली करेंगे ना, कॉन्शियस लेवल पे थोड़ी इन ना बोथ कर सेंस आई एम सेइंग, इन एवरी सेंस आई एम सेइंग, ये तो कहा हाँ, जाता है ना क्योंकि कि ये जो statement तो सभी के लिए ऑपोजिट है। पर्सनालिटीज विल अट्रैक्ट, और ये जो ट्विन फ्लेम है, दिस इज पीपल विद द सेम ट्रेट्स, राइट? नो, नॉट नेसेसरी। अच्छा, इन 90% केसेस वो आपको, और जैसे मैं फॉर एग्जांपल आलसी हूँ, तो मेरा ट्विन फ्लेम और आलसी होगा, उससे क्या होगा, मेरी सिचुएशन और गिर जाएगी, अरे तू कर ले, अरे तू कर ले, नहीं लड़ाई होगी, खुंदक मचेगी, नहीं करेंगे काम, ठीक है। सिमिलरली अगर आप और कोई चीज़ उठा लो, पेशेंस की बात कर लेते हैं, उसमें पेशेंस कम, आपको और पेशेंस इरिटेट होगी, लड़ाई होंगी, ट्रिगर पॉइंट्स देंगे, तो बनने वाली चीज़ तब भी आपकी बन सकती है कि मैंने बोल दिया कि XYZ और ABC ट्विन फ्लेम में है, अब आप ये एक्सेप्ट कर लो, अब आपको तालमेल बिठा के चलना है कि ये जर्नी में कि हाँ जी मैंने ये चीज़ ठीक से करनी है। तो बेसिकली जिससे हमारी नहीं बनेगी उसे लेकर आओ, हाँ वो और है उसका आपका पता ट्विन लगवाओ वो फ्लेम, ट्विन फ्लेम वो है, है आपका ट्विन फ्लेम, उसको बनाओ लाइफ हाँ, पार्टनर। प्यार वाला नहीं है। प्यार अगर हो जाएगा बाद में तो वो अलग चीज़ है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा कभी कभी होता है कि जैसे किसी की मदर और डॉटर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो मदर ने बहुत बोला डॉटर कि ये करो वो करो वो करो, अब डॉटर इरिटेट होते है, मेरी मदर मेरे से इतना काम क्यों करा रही है, ये क्यों है, वाई शी इज़ नॉट लेटिंग मी डू, आई गॉट दिस केस, बट वो उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर भी कर रही है ना कुछ करने के लिए लाइफ में, बट वो तो इरिटेट हो रही है, उसकी तो बन नहीं रही अपनी मदर से, मदर होते हुए भी, जीन्स होते हुए भी उनकी नहीं बन रही ना। तो दिस इज़ कि अगर उसने धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ अपनी मदर के साथ, जितना वो करेंगी मेरे ऊपर उतना ही वो आएगा, तो बेटर है मैं उसको तालमेल बिठा के चलूँ, ताकि ये चीज़ मुझे फ्यूचर में आगे राइज कराएगी। तो ये जो देसी कहावत है कि भाई जितना लड़ाई करोगे उतना प्यार बढ़ता है, लड़ाई करो सॉर्ट आउट करो, प्यार बढ़ेगा तो कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, तो ये बेसिकली। बट वो सेम ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंट जेंडर्स हो, वो सेम जेंडर में भी हो सकता है, और ये रेयर केसेस है यूनिवर्स में, ये फिर पाए जाते हैं। बट अगर हम सोलमेट्स की बात करें, वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर काइंड है, वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। जो लोगों को हर बार लगता है अरे नाउ दिस, मतलब नो ऑफेंस, आई एम ऑल्सो डॉग लवर, बट पीपल से माई डॉग इज़ माई सोलमेट, माई फ्रेंड इज़ माई सोलमेट, माई सिस्टर इज़ माई सोलमेट। सोलमेट ये नहीं है। सोलमेट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ प्योर, वो है राधा और कृष्ण का, ठीक है, एक सोल दो बॉडीज, वो है एक्चुअल सोलमेट, और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यूनिवर्स में आपको मिलेगा। मैम आजकल कहाँ ही मिल रहे हैं सोलमेट्स, हाँ, आजकल तो बहुत धोखाधड़ी कम है, चल रही है, बहुत और कम है, मतलब Trust issues कहीं हैं, दिखते ही बहुत नहीं, है। किसी भी कपल को देख लो, देख के लगता नहीं कि ये सोलमेट्स हैं, क्योंकि तभी मैंने कहा ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, ये सरेंडर की भावना रखते हैं। इसमें क्या होगा, खाना मैंने खाया, भूख उसकी मिट गई, आप समझ रहे हैं, गिविंग, इतना गिविंग कि चलो
ठीक है कि मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे जो मेट को पसंद है वही सब अच्छा है। आजकल क्या है कि नहीं, अगर इसने नहीं किया तो पहले ही वो रिवेंज वाली फीलिंग हो जाती है। और सरेंडर है भी तो फायदा उठाते हैं कि फायदा ठीक है उठाने सरेंडर के लिए, करती हाँ। जाएगी ये तो या क्योंकि करता of रहेगा, course, तो फायदा उठाओ इस हाँ, चीज वी का। कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट ना दैट वी आर इन कलयुग। एग्जैक्ट। सही बात है। ये बात तो है, ये तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना बात। तो कलयुग में बेसिकली हम सोलमेट के पीछे ना भागे। भाग है ही नहीं पीयूष, है ही नहीं सोलमेट आपको नहीं कलयुग में सोलमेट चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इस चीज़ को डिक्लाइन नहीं करूँगी कि नहीं है, क्योंकि है, बट अगर आप लकी हो तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि आपको कोई मिल जाए ऐसा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि माई वाइब्स मैच विद माई सिस्टर, माई वाइब्स मैच विद माई फ्रेंड एट अ सोल लेवल, ये स्टेटमेंट अलग हो जाती है। बट एवरी थर्ड पर्सन इज़ योर सोलमेट, एवरी जो भी आप कहीं पे आता जाता है ये भी सोलमेट है, वोलमेट। एंड आजकल नो ऑफेंस रिलेशनशिप्स जो होते हैं लोगों के 6-8 महीने मतलब वेरी टेम्पररी दे गो, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। थोड़े टाइम चलते हैं फिर वो कहते हैं सोलमेट है तो चला क्यों गया? एक मेरे पास आया लड़का, ये मैम मेरा सोलमेट है, मैंने कहा नहीं, 8 महीने बाद। तो मैंने कहा आपको बोला तो था वो सोलमेट नहीं है आपका। नहीं नहीं, ये वो लड़के की बात नहीं कर रही मैं, किस नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आपका सोल कनेक्शन इतनी जल्दी टूट गया? तो मैंने कहा वो था नहीं, और आप जो ढूंढ रहे हो वो बहुत किस्मत से, लक से मिलता है, और उसमें सरेंडर की भावना बहुत ही हाई लेवल ऑफ मैम ये सब तो एक स्टेज पे ठीक है समझ आता है कि आप 25-26 साल के हो, डेट कर रहे हो किसी को और बोल रहे हो कि सोलमेट है, लेकिन आजकल तो स्कूल्स में ही हो जाता है ये सोलमेट है। ये ना निब्बा निब्बी कल्चर चल रहा है मैम, ये जो टर्म है ना निब्बा निब्बी, ये लोग कर रहे हैं। 3-3 महीने डेट करेंगे और पहले ही महीने से ये हो जाता है कि हाँ बाबू ने थाना थाया, ये सब वो ऐसी केमिस्ट्री हो जाती है उनके बीच, तो ये समझते यही है सोलमेट, और फिर आगे जाके धोखा मिलता है। हाँ, तो वही बात है ना कि ये वर्ड को ना लोग गलत तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं, मार्केट भी कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस। जो मार्केट करना ठीक नहीं है इस वर्ड को। मैं वैसे ये बताऊँ, जैसे जिससे शादी हो रही है और उसके लिए कहते हैं कि जिससे आपकी शादी होगी वही आपके लिए डेस्टिन्ड है, वो ही एक तरीके से सोलमेट है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना। ये स्टेटमेंट मैं नहीं मानती, मैं ये स्टेटमेंट नहीं मानती, क्योंकि आपकी जिससे शादी हो रही है और उसकी डीप स्टडी में भी बहुत चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल्स होती हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। मैं एक बहुत ही क्लोज कपल को जानती हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड देयर अ कपल, दे आर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो मैंने देखा है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, और उनकी नहीं बनती, मतलब थोड़ी थोड़ी अब बताने के बाद बन रही है। बट द पॉइंट इज़ कि ये अगर आप सोचो कि इसमें बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है, कार्मिक साइकिल है, और बहुत लोग आते हैं आपके पास। अगर आपने ये चीज़ छेड़ी है तो मैं 2 मिनट लेके बताना चाहूँगी। मैम ये भी बताना कि कार्मिक साइकिल क्या होता है। हाँ, मैं उसी पे आ रही हूँ कि कार्मिक साइकिल जो होती है ना, इसका जो आंसर कर्मा से ही आता है। जैसे मैंने आपको बोला था शुरू में कि अगर आप नेचर का गिफ्ट है, आपने नहीं इसको एक्सेप्ट किया तो आप एक नेचर साइकिल में फंस गए। अब कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आएंगे थोड़े थोड़े शॉर्ट पीरियड्स में। एग्जाम्पल लूँगी, एक स्पाउस और कपल का अच्छी चल रही है, 2-3 साल बाद बोर हो गए, अफेयर हो गया किसी के साथ बाहर, वो आ जाते हैं ये मेरा सोलमेट है, नहीं नहीं ये तो वो है। वो आपके पास वो जो लड़का आया है थर्ड पार्टी, जिसको मैं थर्ड पार्टी डिनोट करूँगी यहाँ पे, वो आपकी लाइफ में आपको एक लेसन सिखाने आया और कुछ नहीं है। 3-4 महीने का लेसन, 6 महीने का लेसन देखने के लिए कि आप कह लो फेथफुल टेस्ट, लॉयल्टी टेस्ट क्या है। वो कहते नहीं नहीं ये तो हमारा सोलमेट है। सोलमेट तो आप ढूंढने से भी इतना मुश्किल से मिलता है, वो आपका एक कार्मिक साइकिल था उसके साथ। ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पता नहीं मतलब थोड़ा डीप और थोड़ा मतलब एग्ज़ाम्पल है। आपने बहुत बार देखा है कि समटाइम्स अ बेबी इज़ बॉर्न, और वो बॉर्न होते ही इज़ लाइक कोई सांस नहीं होती, कुछ नहीं होती, बट 9 months ही इज़ फाइन, ओके, इन द वूम इज़ ओके द चाइल्ड, पर निकलते ही उसमें कोई प्राण नहीं है, क्योंकि वो उसका कार्मा था। उस लेडी को वो कार्मा प्रोसेस में लेना था, वो 9 महीने वो दुख लेना था, और वो बच्चे तो आया और वो तो चला गया, उसने तो कुछ भी नहीं देखा। उसका उतना कार्मा था, उतना देखना। वो वर्ल्ड में उतने टाइम के लिए आया था, और जन्म लेते उसने यहाँ नहीं रहना था, उसकी उतनी वो साइकिल बंधी हुई थी।
वो आया और वो चला गया। ऐसे बहुत बार 4 साल के बच्चा हो जाता है, 18 ईयर्स 19 ईयर्स, यंग डेथ्स हो जाती है, वो उतने टाइम पीरियड के लिए होता है। ये साइकिल है जो आपने अगर दुख देखना है या देखना है वो होके ही रहेगा किसी भी पैटर्न और फॉर्म में। मैम कमिंग बैक टू टैरो, हमने थोड़ा बहुत हमें जो नॉलेज है वो है कि टैरो रीडिंग कार्ड्स के थ्रू होती है और एक कार्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। हाँ। और वो टैरो कार्ड रीडर पे डिपेंड करता है कि वो उनका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। तो मतलब एज अ मतलब ऑडियंस कह लो या एज अ कंज्यूमर ऑफ टैरो कह लो या जिसे गाइडेंस चाहिए, वो कैसे ट्रस्ट करे कि हाँ ये टैरो रीडर ठीक है ये नहीं है, मतलब हमें तो नहीं पता चलेगा ना। क्योंकि इस केस में ये हो गया ना कि जो टैरो कार्ड जो बता रहा है उनका फ्यूचर उनके ऊपर डिपेंड करके वो जो कहेंगे, क्योंकि हर कार्ड का अलग अलग मीनिंग हो गया। आपने कुछ बोला, सेकंड कार्ड टैरो कार्ड रीडर ने कुछ और बोला, तो ये प्लस दो हमें अलग नहीं अलग पता कि रीडर ने कितनी साधना करी है जैसे आपने कहा, या कितना उसका इंट्यूशन अच्छा है। तो उस केस में आप बताइए कि कैसे आप मीनिंग निकालते हैं या कैसे हमें समझ में आए लोगों को कि किसके पास जाना है, कौन सही कौन नहीं। देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एक टैरो कार्ड का। एक एग्जांपल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है टैरो में। अगर आप जाके गूगल भी स्टडी करें, वो कार्ड का मतलब बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। वो कार्ड निकल आता है तो टैरो कार्ड रीडर्स, मैंने पहले शुरू में एक बात कही थी कि टैरो हर कोई सीख सकता है, बट टैरो किससे बात करे ये एक गिफ्ट है, टैरो की फ्री विल है। आप समझ जाए, एस्ट्रोलॉजी में आप गए, सबने देखे प्लैनेट्स, कैलकुलेशन करी, आपको बता दिया, तभी टैरो किससे बात करे और किसकी इंट्यूशन से वो कनेक्ट करता है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट बहुत बार जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकलता है और मुझे इंस्टिंक्ट आ रही है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है, तो मैं वही बोलती हूँ। तो इट्स नॉट ऑलवेज द कार्ड देख के डिपिक्शन नहीं कर सकते आप, आपको इंट्यूशन पे भी जाना है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून लोगों को इन जनरल पता है अच्छा कार्ड है, हमारा टाइम चेंज होने वाला है, अगर हमारा ख़राब टाइम चले बस थोड़े टाइम में वील बी फाइन, बट इट डोनेट्स अ कार्मिक साइकिल ऑल्सो। वो एक सर्कल में होता है, वो डोनेट करे कि अभी आपकी कार्मिक साइकिल चलेगी और 4-5 साल, क्योंकि टैरो में मेजर अरकानाज एंड माइनर अरकानाज होते हैं, राइट। तो जो मेजर अरकानाज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो लोगों को लगता है अरे पॉजिटिव हो गया, बट वो पॉजिटिव होने में भी 5 से 7 साल लगेंगे, या अगर वो नेगेटिव पीरियड चल रहा है उसको छटने में भी उतना टाइम पीरियड चलेगा। और वो इंट्यूशन के साथ आपको करना पड़ेगा, इंट्यून। और सबसे बड़ी बात, टैरो एक हाईएस्ट डिविनिटी है, उसको रिस्पेक्ट से देखे। लोग हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो उनके दिमाग में होता है। आप उनसे हल्का सा अगेंस्ट बोलो, वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर उनके लिए हम भलाई कर रहे हैं तो मे बी उनका प्रेजेंट कष्ट में है, बट उनका फ्यूचर संजोने के लिए मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ उनको बोल रही हूँ, वो आपको हेल्प ही करेंगे। डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, थोड़ा बहुत होना पड़ता है, क्योंकि सी सोल, आप सोल से कनेक्ट कर रहे हो और एवरी सोल इज़ नॉट एज सेंसिटिव एज अदर्स। सबका सेंसिटिविटी लेवल ऊपर नीचे होता है, वाइब्रेटिंग लेवल ऊपर नीचे होता है। कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, उस बात को समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं होते, वो सेंसिटिव हो जाएंगे, वो अलग ही फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाते हैं, अरे नहीं 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 ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। और कुछ लोग सोचते भी रहते हैं यार ऐसा होगा मेरे साथ, तो फिर वो उसमें चले जाते हैं जोन में। और ये बात है कि जैसे आप किसी रीडर पे जाएंगे, बहुत कम रीडर्स हैं, अब मैं अपने कार्ड्स किसी को टच नहीं करने देती, लोग करवाते हैं, मेरे कार्ड्स मैं ही टच करती हूँ आपकी इंट्यूशन को कैच करके। और 78 कार्ड्स में वही एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया आपके लिए? कभी लोग सोचते हैं कोई और भी कार्ड आ सकता था, पेज ऑफ कप्स आ सकता था, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ सकता था, आपकी सिचुएशन से मैच करके उस 78 कार्ड्स कम तो नहीं होते। एक राइडर एंड वेट डेक सब टैरो रीडर्स यूज़ करते हैं मोस्टली, तो उसमें अगर एक कार्ड आपके लिए निकल रहा है या आपके लिए निकल रहा है तो वो आपकी सिचुएशन को दर्शा रहा है ना। अच्छा मैम, टैरो कार्ड्स वैसे फ्यूचर बताते हैं तुम्हारा, भी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, और एट द सेम टाइम एस्ट्रोलॉजी भी वही चीज़ बताती है। तो लोग सोचते हैं कि टैरो कार्ड पे जाएं या एस्ट्रोलॉजी पिक करें,
तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करें विच वन इज़ बेटर, कौन सा बढ़िया है उनके लिए? देखिए ये सब फेथ की बात है. आई हैव नो ऑफेंस फॉर एनी, बिकॉज 4 पिलर्स हैं जिस पे ओकल्ट साइंस बेस्ड है. न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी है. न्यूमरोलॉजी में नंबर्स है, वास्तु में डायरेक्शंस हैं, टैरो में इंट्यूशन है. बट अगर मैं अपने केस की बात करूं या इन जनरल बात करूं, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर, बट आई हैव सीन दैट द एक्यूरेसी इज़ मोर देन एनी अदर डिविनिटी. इट इज़ मोर. एंड वही बात है कि टैरो अगर आपसे बात कर रहा है तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रेट हो रही है, आप बता रहे हैं और चीज़ें अच्छी हो रही है तो बल्ले बल्ले. नहीं होगी तो आप एक एस्ट्रोलॉजर पे भी जाएंगे ना, दीपक, वो कुछ गलत कह देगा, आप कहें नहीं ये तो गलत बोल रहा. बिकॉज हम साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम कोई गलत चीज़ सुन पाए, वो हमारी गलती भी नहीं है. और एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ हीलर, ये हमारी ड्यूटी है कि उस सोल लेवल को समझना. मैं फिजिकल रेलम में बात नहीं करती, मैं सोल लेवल पे बात करती हूँ. ही इज़ मोर सेंसिटिव दैन यू. मैं अभी ये चीज़ रीड करके बता सकती हूँ. आई हैव मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. अगर मैं आप दोनों की एनर्जीज रीड करूँ और इसको करूँ शुभम जी की, तो मुझे ये ज़्यादा सेंसिटिव सोल रखते हैं. इसका मतलब नहीं है आप नहीं है, बट इनका Sensitive लेवल in terms इन of- व्हाट सेंस यू आर सेइंग? इज लिटिल बिट मोर इमोशनल ऑल्सो. हाँ, शुभम जी हमारे बहुत ज़्यादा ये जेन्युइन है ये तो बहुत इमोशनल है. ये इमोशनल है, ये करेंगे तो किसी के लिए बहुत कुछ करते ये हैं. दिल से सोचते हैं, किसी के लिए जिसके लिए सोचते ये हैं. सबके लिए बहुत कुछ करते हैं. ये असल में ये अच्छी सोल है असल में, बताया ना. नहीं आप भी खराब नहीं. असल में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं सभी अच्छे इंसान हाँ, हैं, क्योंकि तभी हमसे आप जो एक एसोसिएटेड है ना, हम खुद अच्छे हैं, हमारे साथ वाले भी अच्छे ही जुड़े हैं हमारे साथ. भाई ये वाइब्रेशंस मैच हो रही है ना. एक किसी की वाइब्रेशन हल्की सी खराब हो जाती है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे. तो ये वाइब्रेशंस का खेल है. उनकी अलग है, इनकी अलग है. कैमरा पर्सन, एवरीबॉडी इज और किसी का कुछ बताओ, कोई जैसे ये अभी इमोशनल है. कुछ वो करते मैं कह हैं रहा हूँ ना, लाइव टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं. ठीक है. आपने वैसे ये फेस रीडिंग से बताया या मतलब वाइब के थ्रू बताया, Vibes कैसे भी, थोड़ा बताया? फेस रीडिंग, थोड़ा कार्ड भी, फेस रीडिंग भी करते हो आप? थोड़ी बहुत. करना एक बार फिर से. इनका तो मैंने बता दिया, ये इमोशनल है. अच्छा, और वैसे हिंदुस्तानी इमोशनल ही होता है, हर कोई इमोशनल है. ऐसा नहीं अच्छा ये भी एक चीज़ आती है टैरो या किसी भी चीज़ में कि बहुत जनरलाइज्ड बातें होती हैं कि ये आपके देखो, सॉरी टू इंटरप्ट, बिना शफल कर ले पेज ऑफ कप्स आया इसका क्या मतलब है? आपकी तरफ होते हुए. कप्स मींस इमोशंस. टैरो रीडर अगर कोई भी हो तो वो इमोशंस है, ओह, वो आपकी तरफ आया. इट्स फुल ऑफ इमोशंस. यू आर अ इमोशनल पर्सन. मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया इसको. वैसे सही कह रहे हो आप. सही कह रहे हो आप, अग्री. ट्रू है, ये ट्रू है. चलो अच्छा. क्या इनके बारे में नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या नहीं, मुझे जानना? सिर्फ नाम चाहिए. पहले अभी फिलहाल फैमिली बॉन्डिंग वाला बता दो कि फैमिली बॉन्डिंग फ्यूचर में कि न्यूक्लियर मैं आगे जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ नहीं या रहूंगा nuclear या या फिर joint. फैमिली के साथ रहूंगा. साझे हो जाएंगे या नहीं? हाँ. पूरा नाम चाहिए आपको इनका? हाँ, आपका फुल नेम. पीयूष गुजर. आपकी तो लव मैरिज है, लवर्स का कार्ड आया है. क्या बात कर रहे हो? अपने आप आया. आ, तेरे ये तो अलाउड ही नहीं होती हमारे खानदान में गुजरों में. अगर जो आपका क्वेश्चन था कि आप न्यूक्लियर रहेंगे या जॉइंट रहेंगे, देखिए अंदर से आप चाहेंगे न्यूक्लियर रहूं या आपकी स्पाउस चाहेंगे फ्यूचर रहेंगे, बट कुछ टाइम तक तो आप जॉइंट में रहोगे. आपको अंदर से होगा कि फॉर द बेटरमेंट आप अलग हो जाओ तो बेटर रहेगा. इक्वेशंस के लिए, फैमिली सिस्टम, कास्ट जो भी है आपकी फैमिली में माना जाता है. एंड ये लवर्स कार्ड निकला, लव से वो क्वेश्चन था शादी से रिलेटेड, तो अपने आप निकला. यार ये अपने आप कैसे निकल गया ये वाला कार्ड? भाभी ढूंढनी पड़ेगी अब. और आपका मतलब इक्वेशन भी स्ट्रांग होगा. अच्छा, पर ऐसी मतलब मेरे पैशनेट कनेक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इसमें क्या है? मतलब आप मेच्योर होंगी आपसे ज़्यादा. अच्छा, सही कहा. घूम फिर के एंड अ हम लव पे ही आ पैशनेट गए. कनेक्शन.
नॉट वेरी फ्रिस्की वाला, जब होगा मतलब लॉन्ग टर्म जाएगा, कहने का मतलब अच्छा, नॉट 1 महीना शिद्दत 2 महीना वाला type। शिद्दत वाला टिल द टाइम यू वांट। अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, नहीं, बट आई प्यार थिंक करेंगे यू तो आर अ शिद्दत से ही स्टेबल, करेंगे, आई फिर थिंक यू वांट अ करेंगे। स्टेबल कनेक्शन। करेक्ट। चलो मज़ा आ गया आपसे बात करके और बहुत क्लैरिटी मिली हमें। एंड थैंक यू सो मच अगेन, आप अपने बिजी Welcome, स्केड्यूल Shubham, से welcome टाइम all। निकाल के आए। एंड ऑडियंस को भी अगर हेमा जी से कनेक्ट होना है तो उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आपका यूट्यूब चैनल है? Yes, I have a YouTube channel, Instagram and Facebook, Divination Path by Hema। तो हम सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल का गोल बटन आपकी स्क्रीन पर यहीं कहीं आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। एंड मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मज़ेदार लास्ट में हमको पॉडकास्ट। जाते जाते आपको बोलना है कि जैसे इतने सारे टैरो रीडर्स हैं, आप कोई क्यों लोग चूज करें कुछ? देखो, मेरे को आप इसलिए चूज़ करो अगर आपको अपनी लाइफ में सच जानना है तो मुझे चूज़ करो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो शुगर कोटेड रीडिंग्स में तो इंटरेस्ट करो। मैं हील्ड क्रिस्टल्स देती हूँ, काफ़ी लोग हील्ड क्रिस्टल्स नहीं देते, सिर्फ बोलते हैं। और काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है ये, बट वो प्लास्टिक फॉर्म्स में होते हैं। लोगों को विड्थ भी नहीं पता होती, एमएम भी नहीं पता होता, ए होता है, ट्रिपल ए होता है, कुछ नहीं पता होता। और बहुत से लोग मैंने देखा है कंपटीशन में या इन जनरल, एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मोलिन ऐसे ही उठ के दे देते हैं। वो क्या आप ये होता है? पहन लो, ये क्रिस्टल्स होते हैं जो अगर आपने गलत जने को दे दिया, मतलब जिसको वो सूट नहीं कर रहा, तो उसके लिए वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्रिस्टल्स ये जैसे मैंने पहना हुआ है जो लैपिस लूजली, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो अगर किसी को कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, वो फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता अपने जॉब फ्रंट पे ऑफिस में, तो वो कर ले। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। और मतलब स्पेल्स भी होते हैं मेरे, बट मेरे ऑल स्पेल्स आर वाइट स्पेल्स, वाइट मैजिक स्पेल्स। आई एम नॉट एट ऑल इनटू ब्लैक मैजिक। सो उसके लिए अगर हाँ होगा, वो मुझे पता चल जाता है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। बट ऑल दी सर्विसेज आई ऑफर। ऑसम। तो दोस्तों, आपको पता है कैसे कनेक्ट करना है। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। और अगर आपको मज़ा आया इस पॉडकास्ट में तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और एक पॉडकास्टिंग का कोर्स हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अगर आपको सीखना है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, उसमें हमने बताया है। तो अभी 4 मिलियन स्पेशल ऑफ़र भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ हिट करो। और मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण, राधे। बाय।